तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के बीच टाटा आईपीएल का जो 59वां मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। तो इस मुकाबले में आप सभी लोगों को काफी सारे चेंजेस देखने को मिल जाएंगे बेंगलोर की तरफ से, क्योंकि जो इनके सबसे बड़े खिलाड़ी देवदत्त पडिक्कल वो बाहर हो चुके हैं टाटा आईपीएल से, और उनकी जगह पर कौन से खिलाड़ी खेलेंगे। और हम लोग इस वीडियो में यह भी जानेंगे कि क्या फिलिप सॉल्ट और जॉस हेजलवुड वापसी करने वाले हैं या फिर नहीं। और दूसरी तरफ है दोस्तों लखनऊ की टीम, जिनके लिए मुकाबला जीतना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि नहीं जीतेंगे तो फिर एलिमिनेट हो जाएंगे। तो गौर करिएगा दोस्तों, ये जो मुकाबला है ये खेला जाएगा 9 मई को शाम में 7:30 बजे से। ग्राउंड की बात करें तो लखनऊ का होम ग्राउंड है, एकना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ में ही मैच होगा। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो दोस्तों अभी तक इस ग्राउंड पर देखा जाए तो टोटल 21 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम 9 बार जीती है और चेस करने वाली टीम 12 बार। तो जो भी टीम टॉस जीतेगी वो चेज ही यहाँ पर करेगी। एवरेज स्कोर 169 का है, हाईएस्ट स्कोर यहाँ पर कोलकाता का है 235 रन का, लोएस्ट स्कोर लखनऊ का है 108 रन का। और स्कोरिंग पैटर्न देखिएगा तो 150 के नीचे दोस्तों यहाँ पर 5 बार स्कोर बना है, 150 और 170 के बीच में 6 बार, 170 और 190 के बीच में 4 बार और 190 के ऊपर 6 बार स्कोर गया है। और इस साल दोस्तों यहाँ पर जितने मुकाबले हुए हैं 170-80 के आसपास ही स्कोर बना है दोस्तों। अब जो बात कर लेते हैं डायरेक्ट बाउंड्री लेंथ के ऊपर, तो यहाँ का जो ग्राउंड है वो बहुत ही बड़ा ग्राउंड है। लगभग दोस्तों 80-80 मीटर की यहाँ पर बाउंड्री है। स्ट्रेट की बाउंड्री देखा जाए तो 78 मीटर है, लॉन्ग ऑफ देखा जाए तो 72 मीटर है, लॉन्ग ऑन 79 मीटर है, और पीछे की बाउंड्री भी दोस्तों बड़ी है। और जो यहाँ पर पिच है दोस्तों ब्लैक सॉइल वाला पिच है, मतलब बैट्समैन के लिए मदद तो है, लेकिन यहाँ पर ज्यादातर बैट्समैन जल्दी आउट हो जाते हैं और जो स्कोर है वो 175-80 के आसपास ही रहता है। अब दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अपने भाइयों की ये बोल दूं कि अगर आपको बिल्कुल एक्यूरेट पिच रिपोर्ट चाहिए इस मैच की और टॉस के बाद बिल्कुल फ्री में टीम्स, तो टेलीग्राम चैनल पर हमारा जुड़ जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो रिसेंट के मुकाबले इस ग्राउंड पर खेले गए हैं इसके स्टैट्स के ऊपर। तो दोस्तों जो पिछला मैच खेला गया वो लखनऊ और दिल्ली के बीच खेला गया था कुछ हफ्ते पहले, जिसमें दिल्ली की टीम आसानी से टारगेट को चेस कर ली थी 159 रन का और 8 विकेट से जीत गई, जिसमें फास्ट बॉलर को 6 विकेट और स्पिनर्स को 2 विकेट मिली। और उससे पहले जो मैच हुआ था वो लखनऊ और चेन्नई के बीच हुआ था और 166 रन का टारगेट था और चेन्नई आसानी से 5 विकेट से टारगेट को चेस करके जीत गई, जिसमें फास्ट बॉलर को मिली 5 विकेट और स्पिनर्स को मिली 6 विकेट। और उससे पहले जो मुकाबला हुआ था इस मैच में दोस्तों लखनऊ जीती थी 6 विकेट से, जिसमें फास्ट बॉलर को 5 विकेट मिली थी और स्पिनर्स को 5 विकेट। तो लगातार जो यहाँ पर तीनों मुकाबला हुआ है दोस्तों चेस करने वाली टीम ही जीती है। और इस ग्राउंड पर एक चीज खास बात यह है कि जितने यहाँ पर फास्ट बॉलर को मदद मिलती है उतना स्पिनर्स भी यहाँ पर विकेट लेते हैं। तो आपको टीम बनाते समय स्पिनर्स पर भी उतना फोकस करना है दोस्तों। और पिछले 3 मुकाबले मिलाकर फास्ट बॉलर को 16 विकेट मिली है और स्पिनर्स को दोस्तों 13 विकेट। तो आपको अपनी टीम में स्पिन बॉलर पर भी थोड़ा ज्यादा फोकस करना है, जिसमें से फर्स्ट इनिंग में फास्ट बॉलर को 13 विकेट मिली है और स्पिनर्स को 5 विकेट, और सेकंड इनिंग में दोस्तों फास्ट बॉलर को मात्र 3 विकेट मिली है और स्पिनर्स को 8 विकेट। तो जैसे जैसे दोस्तों यहाँ पर मैच गुजरते जाता है, पिच पुरानी होती रहती है, तो यहाँ पर स्पिनर्स फिर वापसी करने लगते हैं। तो सेकंड इनिंग में थोड़ा ज्यादा आपको स्पिनर्स पर फोकस करना है। अब दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अपने भाइयों को ये बोल दूं कि इस वीडियो को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, क्योंकि अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप सभी लोग बहुत ही छोटे दाम में बड़ा इनाम जीत सकते हैं लूट जोन कॉन्टेस्ट में, जैसे मात्र 10 रुपए में 10 लाख रुपए और साथ ही में एसयूवी कार। तो जानने के लिए बस वीडियो देखते रहिए। रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो लखनऊ का बहुत ही ज्यादा खराब है। पिछला जो 5 मुकाबला लखनऊ खेली है उसमें से मात्र 1 मैच जीती है और लगातार दोस्तों मैचेस हार रही है। और दूसरी तरफ है बेंगलोर की टीम, जो कि पिछले 5 में से 4 मैच जीत कर आ रही है। और देखा जाए तो दोनों टीम्स के बीच अभी तक 5 ही मुकाबले हुए हैं, जिसमें से लखनऊ 2 बार बाजी मारी है और बेंगलोर 3 बार। तो इस मुकाबले में भी बेंगलोर के जीतने के चांसेस ज्यादा है, लेकिन यह लखनऊ का होम ग्राउंड है और कांटे की टक्कर आपको मिल सकती है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं कि दोस्तों यहाँ पर लखनऊ की क्या रहेगी प्लेइंग 11। तो दोस्तों लखनऊ की तरफ से आपको बदलाव तो बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि काफी सारी चेंजेस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी इनकी टीम उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रही है। तो मिचेल मार्श और एडन मार्कर ही ओपनिंग करेंगे, फिर निकलस पूरन आएंगे। तो टॉप ऑर्डर से 3 ओवरसीज खिलाड़ी आपको दिख जाएंगे। फिर कप्तान ऋषभ पंत जो कि आउट ऑफ फॉर्म है, फिर आयुष बदोनी, डेविड मिलर, अब्दुल समद, आवेश खान, प्रिंस यादव, दिग्विजय साथी, मयंक यादव और आकाश सिंह को पिछले मैच में मौका मिला था तो अच्छी बॉलिंग कराए थे। तो रवि बिश्नोई का चांसेस कम है इस मैच में खेलने के लिए, और अगर खेलते हैं तो दोस्तों यहाँ पर प्रिंस यादव या फिर आकाश सिंह की जगह पर ही आएंगे। बाकी पावर प्ले में आकाश सिंह, मयंक यादव और आवेश खान बॉलिंग कराएंगे और आखिरी ओवर में आवेश खान और मयंक यादव। तो ये तो हो गए दोस्तों यहाँ पर लखनऊ सुपर जायंट्स की प्लेइंग। डायरेक्ट बात कर लेते हैं सारे खिलाड़ियों के रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो लखनऊ की तरफ से जो आप लोग देखिएगा तो इनका जो मजबूत पक्ष है वो दोस्तों इनकी टॉप ऑर्डर है, लेकिन पिछले कुछ मैचेस से जो ये मैचेस हार रहे हैं,
क्योंकि इनका टॉप ऑर्डर परफॉर्मेंस ही नहीं कर रहा है। एडन मार्करम पिछले दोनों मुकाबले से फ्लॉप चल रहे हैं, 13 रन 9 रन, लेकिन उससे पहले इनका परफॉर्मेंस बहुत ही लाजवाब था। सारे मैचेस में लगभग इनको बॉलिंग से विकेट भी मिल रही थी और अर्धशतकीय पारी भी खेल रहे थे। और मिचेल मार्श की बात करें तो पिछले मैच में मिचेल मार्श भी 0 रन पर आउट हो गए, लेकिन उससे पहले 34 रन, 45 रन और 81 रन और 60 रन और 52 रन और 72 रन की भी पारी खेल चुके हैं। तो टॉप ऑर्डर इनका थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अभी आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है। मैं आउट ऑफ फॉर्म तो नहीं बोलूंगा, लेकिन पिछले कुछ मैचेस से रन नहीं बन रही है। निकलस पूरन शुरू में अगर आप लोग देखिएगा तो 70 रन, 75 रन, फिर 44 रन, 87 रन, 61 रन, लेकिन पिछले 5 मैच से निकलस पूरन भी फ्लॉप हो रहे हैं। और ऋषभ पंत की तो दोस्तों बात ही छोड़ दीजिए, क्योंकि ऋषभ पंत अभी तक देखा जाए तो 63 रन एक मैच में बनाए थे चेन्नई के खिलाफ। बाकी सारे मैचेस में इनका परफॉर्मेंस बहुत ही खराब रहा है और पिछले मैच में 18 रन पर ही आउट हो गए। तो ऋषभ पंत दोस्तों रिस्की खिलाड़ी रहेंगे, क्योंकि हम लोगों ने काफी सारे मैचेस में इनको बैक किया है, लेकिन इनका परफॉर्मेंस आ ही नहीं रहा है। तो आपको टॉप ऑर्डर से इन तीनों खिलाड़ियों पर ही फोकस करना है, मिचेल मार्श, एडन मार्करम और निकलस पूरन के ऊपर। ऋषभ पंत ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो आप लोग ऋषभ पंत को ग्रैंड लीग में रखिएगा, और रखेंगे तो दोस्तों कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने के लिए ही रखिए, नहीं तो फिर रखिए ही मत। बाकी आप सभी को ऋषभ पंत की जगह पर आयुष बदोनी को रखना है, क्योंकि ऋषभ पंत अभी अच्छे फॉर्म में चल नहीं रहे हैं, तो आयुष बदोनी को काफी मौका मिल रहा है और अपने आप को ये साबित भी किए हैं। पिछले मैच में 74 रन और उससे पहले लगातार इन्होंने 30, 35, 50 रन की शानदार पारी खेली है। बाकी डेविड मिलर भी अभी रिस्की ऑप्शन रहेंगे, अब्दुल समद भी रिस्की रहेंगे। भले ही अब्दुल समद पिछले मैच में 45 रन की पारी खेले हों, लेकिन उससे पहले लगातार ये फ्लॉप परफॉर्मेंस दिए हैं और ज्यादातर इनकी टॉप ऑर्डर अच्छा परफॉर्मेंस ही करती है, तो अब्दुल समद को मौका भी नहीं मिलेगा। तो और डेविड मिलर को भी अगर आप लोग ले रहे हैं तो पहले बैटिंग करते समय रखिएगा, वो भी केवल ग्रैंड लीग में। काफी दोस्तों आप सभी को मतलब केवल टॉप ऑर्डर पर ही आपको ज्यादा फोकस करना है दोस्तों। अब गेंदबाजी से बात कर ले तो यहाँ पर दोस्तों आपको 2 गेंदबाज हैं जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। एक तो दोस्तों यहाँ पर रहने वाले हैं आवेश खान, और दूसरे दोस्तों यहाँ पर दिग्विजय राठी। क्योंकि दोस्तों दिग्विजय राठी अभी देखा जाए तो पिछले 2 मैच से अच्छे फॉर्म में है। पिछले मैच में 2 विकेट मिली और उससे पहले 1 विकेट। बाकी आवेश खान को भले ही पिछले मैच में विकेट ना मिली हो, लेकिन उससे पहले लगातार ये विकेट लेते आ रहे हैं। अब दोस्तों प्रिंस यादव की बात कर ले तो प्रिंस यादव थोड़े महंगे साबित हो रहे हैं और इनको विकेट मिल भी रही है, तो मात्र 1 विकेट मिल रही है। पिछले मैच में 1 ही विकेट लिए हैं। और मयंक यादव पिछले मैच में तो विकेट नहीं मिली, लेकिन उससे पहले 2 विकेट लिए हैं। बाकी आकाश सिंह, मेरे हिसाब से इस मैच में आकाश सिंह थोड़े से रिस्की हो जाएंगे, क्योंकि इनको उतना एक्सपीरियंस नहीं है और बेंगलोर के जो खिलाड़ी हैं वो भी अच्छे फॉर्म में हैं, तो हो सकता है कि ये रिस्की रहेंगे। और अगर आप इनको रखना चाहते हैं तो ग्रैंड लीग में रखिएगा। पिछले मैच में अच्छी बॉलिंग कराए थे, 2 विकेट इनको मिला था। तो गेंदबाजी में आपको ज्यादातर फोकस आवेश खान पर करना है, दिग्विजय राठी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी प्रिंस यादव ग्रैंड लीग के लिए, मयंक यादव ग्रैंड लीग के लिए और आकाश सिंह रिस्की ऑप्शन रहेंगे। अब हेड टू हेड रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड की बात कर लें तो हेड टू हेड देखिएगा तो मिचेल मार्श का जो रिकॉर्ड है वो बेंगलोर के खिलाफ बहुत ही खराब है। 5 मैच में मात्र 13 रन बनाए हैं और 6 विकेट लिए हैं, लेकिन अभी इस साल ये बॉलिंग नहीं कराएंगे, इन्होंने पहले ही कह दिया था। बाकी ग्राउंड पर 27 का एवरेज है। मार्करम का हेड टू हेड में 24 का एवरेज है और ग्राउंड पर 33 का है, 3 विकेट मिला है। निकलस पूरन का हेड टू हेड में 29 का एवरेज है बेंगलोर के खिलाफ और ग्राउंड पर 25 का है। ऋषभ पंत का जो रिकॉर्ड है बेंगलोर के खिलाफ बहुत ही बेहतर है, 42 का है और इस ग्राउंड पर 21 का है। लेकिन ऋषभ पंत अभी आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, लेकिन अगर आप लोग चाहें तो रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि बेंगलोर के खिलाफ रिकॉर्ड बेहतर है। तो आप लोग रखेंगे तो केवल कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाने के लिए ही रखिए, नहीं तो ड्रॉप करके चलिए। आयुष बदोनी का देखा जाए तो हेड टू हेड में 11 का एवरेज है और ग्राउंड पर 34 का है। तो ग्राउंड पर आयुष बदोनी बहुत ही ज्यादा मैचेस खेल चुके हैं, क्योंकि ये लगातार लखनऊ के पार्ट रह चुके हैं, तो आयुष बदोनी इस मुकाबले में इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी डेविड मिलर हेड टू हेड में 29 का एवरेज है और ग्राउंड पर 18 का है। अब्दुल समद का कुछ खास नहीं है और इस ग्राउंड पर भी कुछ खास नहीं है। तो अब डायरेक्ट बॉलर्स की बात कर ले तो आवेश खान को मिली है दोस्तों बेंगलोर के खिलाफ मात्र 5 विकेट, वो भी 7 मैच में, और इस ग्राउंड पर 9 मैच में मात्र 6 विकेट मिली है। तो आवेश खान का हेड टू हेड में भी रिकॉर्ड खराब है और इस ग्राउंड पर भी खराब है। बाकी प्रिंस यादव और दिग्विजय राठी हेड टू हेड नहीं खेले हैं, ग्राउंड पर प्रिंस यादव को विकेट नहीं मिली है, दिग्विजय राठी को 5 मैच में 5 विकेट मिली है। मयंक यादव को 1 मैच में 3 विकेट और आकाश सिंह को 1 मैच में 1 विकेट मिली है। ग्राउंड पर मयंक यादव का रिकॉर्ड बेहतर है, 3 मैच में 4 विकेट। तो हेड टू हेड के हिसाब से आप लोग आवेश खान की जगह पर मयंक यादव को रख सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आवेश खान को इस मैच में 1-2 विकेट जरूर मिलने वाली है। अब जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हैं इनमें से चांसेस किसी का लग नहीं रहा है। रवि बिश्नोई खेलेंगे तो इनका परफॉर्मेंस तो शुरू में बेहतर था, बीच में थोड़ा सा खराब हुआ है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं कि यहाँ पर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की क्या रहेगी प्लेइंग 11। तो इधर से काफी सारे आपको सबसे पहले चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। तो ओपनिंग आपको इस मैच में फिलिप सॉल्ट के साथ विराट कोहली दिखेंगे, जैकब बेथल आपको नहीं खेलते हुए दिखेंगे जिस तरह से न्यूज आ रही है। फिर तीसरे नंबर पर मयंक अग्रवाल को स्क्वाड में ऐड किया गया है, तो ये प्लेइंग 11 के पार्ट रहेंगे। और अगर मयंक अग्रवाल नहीं खेलते हैं तो चिराग को मौका मिल सकता है।
बाकी रजत पाटीदार खेलेंगे, कुणाल पांड्या खेलेंगे, टीम डेविड खेलेंगे, फिर यहाँ पर जितेश शर्मा 7वें नंबर पर, फिर रोमारियो सेफर्ट, भुवनेश्वर कुमार। फिर इस मुकाबले में जॉस हेजलवुड वापसी करने वाले हैं तो लुंगी निगेडी बाहर चले जाएंगे। उसके बाद फिर यश दयाल और सुरेश शर्मा। तो प्लेइंग 11 बेंगलोर की यही रहने वाली है। बाकी पावर प्ले में भुवनेश्वर कुमार, जॉस हेजलवुड और यश दयाल बॉलिंग कराएंगे और आखिरी ओवर में भुवनेश्वर कुमार और जॉस हेजलवुड। अब सारे खिलाड़ियों का रिसेंट फॉर्म जानिएगा तो आपको देखने को मिलेगा कि बेंगलोर की तरफ से इनके टॉप ऑर्डर बहुत अच्छे फॉर्म में है। पिछले मैच में तो जैकब बेथोल ने अर्ध तक की पारी खेली है, लेकिन अब दोस्तों इस मैच में कम चांस है कि खेलने को मिलेगा मौका, तो फिलिप सॉल्ट आपको खेलते हुए दिखेंगे। रिसेंट फॉर्म फिलिप सॉल्ट का बेहतर है। शुरू में 55 रन, 56 रन, फिर दोस्तों 37 रन, 65 रन की भी पारी खेल चुके हैं। तो फिलिप सॉल्ट इस मुकाबले में इंपॉर्टेंट तो रहेंगे ही। बाकी विराट कोहली लगातार 4 मैच से अर्ध तक की पारी खेल रहे हैं और अभी तक हाईएस्ट रन स्कोरर के लिस्ट में है। तो टॉप ऑर्डर से फिलिप सॉल्ट और विराट कोहली, ये दोनों दोस्तों इस मुकाबले में सबसे सेफ ऑप्शन रहेंगे। और जो हमारे ट्रम्प ऑप्शन रहेंगे ग्रैंड लीग के हिसाब से, वो दोस्तों यहाँ पर मयंक अग्रवाल रहने वाले हैं, या फिर मयंक अग्रवाल की जगह पर स्वास्तिक चिराग अगर खेलते हैं तो उनको आप लोग रखिएगा ट्रम्प ऑप्शन, क्योंकि मयंक अग्रवाल का रिसेंट फॉर्म बेहतर है। 45 रन, 51 रन, 48 रन, 52 रन, 33 रन, लेकिन इनको बहुत ही कम लोगों ने रखा है क्योंकि अभी तक किसी को पता नहीं है कि ये खेलेंगे, लेकिन इस मैच में बहुत ज्यादा चांस है कि खेलने वाले हैं, तो ट्रम्प ऑप्शन रहेंगे। बाकी रजत पाटीदार का भी परफॉर्मेंस पिछले 5-6 मैच से कुछ खास रहा नहीं है, तो रजत पाटीदार को अगर आप लोग रखना चाहते हैं तो मयंक अग्रवाल और रजत पाटीदार दोनों में से किसी एक को आप लोग चूज कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से जो ट्रम्प ऑप्शन रहेंगे वो मयंक अग्रवाल रहेंगे, और अगर आप लोग थोड़ा सा सेफ जाना चाहते हैं तो रजत पाटीदार को रख सकते हैं, हालांकि परफॉर्मेंस इनका उतना अच्छा रहा नहीं है। बाकी जितेश शर्मा की बात करें तो जितेश शर्मा का परफॉर्मेंस कुछ कुछ मैचेस में बेहतर रहा है, जैसे 20 रन नॉट आउट, 11 रन नॉट आउट, 40 रन और 33 रन। लेकिन आपको जितेश शर्मा को तभी रखना है जब आप लोग टॉप ऑर्डर से मयंक अग्रवाल और रजत पाटीदार दोनों को नहीं रख रहे हैं, तो क्योंकि इनका बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा नीचे है तो हो सकता है कि ज्यादा मौका ना मिले, और अगर पहले बैटिंग करती है बेंगलोर की टीम तब रख सकते हैं। टीम डेविड इस मुकाबले में मेरे हिसाब से सेफ ऑप्शन रहेंगे, क्योंकि लगातार इनको परफॉर्मेंस करने का मौका मिल रहा है। पिछले मैच में मात्र 2 रन ही बनाए थे, मौका नहीं मिला था ज्यादा, लेकिन उससे पहले लगातार ये परफॉर्मेंस कर रहे हैं। और इनकी जो बैटिंग ऑर्डर है, जब सबसे मेन खिलाड़ी देवदत्त पडिक्कल जो कि मिडिल ऑर्डर को संभाल रहे थे वो अभी है नहीं, तो हो सकता है कि टीम डेविड को ज्यादा मौका मिले, तो इस मुकाबले में इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी रोमारियो सेफर्ट मेरे हिसाब से इतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे, क्योंकि पिछले मैच में 53 रन की शानदार पारी खेले थे, 14 बॉल में ही, 15 बॉल में, और 1 विकेट इनको मिली थी। रिसेंट फॉर्म इनका उतना बेहतर है नहीं, तो अगर इनको मौका मिलता है तो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, लेकिन ज्यादातर इंपॉर्टेंट ये पहले बैटिंग करते समय ही रहेंगे, क्योंकि चेस करते समय विराट कोहली का रिकॉर्ड बहुत बेहतर है। तो मेरे हिसाब से चेस करते समय मौका नहीं मिलेगा, तो पहले बैटिंग करते समय ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। बाकी कुणाल पांड्या को पिछले मैच में बैटिंग नहीं मिला था, लेकिन उससे पहले 73 रन, 1 विकेट, और लगातार इनको विकेट मिल रही है, और पिछले मैच में भी विकेट मिली है, तो ये सेफ ऑप्शन रहेंगे। तो कुणाल पांड्या सेफ ऑप्शन रहेंगे, टीम डेविड इस मैच में सेफ ऑप्शन रहेंगे, उसके साथ विराट कोहली और फिलिप सॉल्ट, ये 4 खिलाड़ी आपके टीम में रहने चाहिए। और ग्रैंड लीग के हिसाब से मैं बता दूं तो मयंक अग्रवाल ग्रैंड लीग में बेस्ट रहेंगे, और उसके साथ जितेश शर्मा और रोमारियो सेफर्ट को आपको पहले बैटिंग करते समय रखनी है। गेंदबाजी से आपको 2 बॉलर पर ज्यादा फोकस करना है, एक तो दोस्तों भुवनेश्वर कुमार के ऊपर और एक जॉस हेजलवुड के ऊपर, क्योंकि ये जो दोनों बॉलर हैं लगातार इनको विकेट मिल रही है। भले ही भुवनेश्वर कुमार पिछले मैच में विकेट ना मिली हो, लेकिन उससे पहले लगातार ये विकेट लेते आ रहे थे। जॉस हेजलवुड भी लगातार फॉर्म में है, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी यश दयाल को विकेट तो मिल रही है, लेकिन मात्र 1 विकेट मिल रही है, तो यश दयाल की जगह पर आप लोग कोई और बॉलर को रख सकते हैं, जैसे भुवनेश्वर कुमार हो गए और हेजलवुड हो गए, और सुरेश शर्मा थोड़े रिस्की रहेंगे। लेकिन सुरेश शर्मा इस मुकाबले में ट्रम्प ऑप्शन भी हो सकते हैं, क्योंकि इस ग्राउंड पर स्पिनर्स को मदद मिलती है और इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर खेलते हैं, तो मेरे हिसाब से आपको रिस्क इनको ऊपर जरूर रखना है। बाकी अब हेड टू हेड रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड की बात कर लें तो फिलिप सॉल्ट का जो रिकॉर्ड है वो बहुत ही बेहतर है, 121 का एवरेज है, और 121 रन बनाए हैं लखनऊ के खिलाफ, क्योंकि नॉट आउट रहे हैं, और ग्राउंड पर 32 का एवरेज है। विराट कोहली का 27 का एवरेज है, हेड टू हेड में ग्राउंड पर 31 का है। मयंक अग्रवाल का कुछ खास नहीं, 16 का है, ग्राउंड पर भी कुछ खास नहीं है। रजत पाटीदार का भी 141 रन बना है, उतना ही एवरेज है, क्योंकि नॉट आउट रहे हैं। कुणाल पांड्या हेड टू हेड नहीं खेले हैं, लेकिन इस ग्राउंड पर रिकॉर्ड बेहतर है, 11 मैच में 13 विकेट, क्योंकि पिछले साल तक ये लखनऊ के पार्ट हुआ करते थे। बाकी टीम डेविड का अच्छा एवरेज है, 80 का है, ग्राउंड पर भी 67 का है। जितेश शर्मा का कुछ खास नहीं है और ग्राउंड पर भी कुछ खास नहीं है। रोमारियो सेफर्ट 1 मैच में 2 विकेट है और ग्राउंड पर फ्लॉप हो गए हैं। बाकी गेंदबाजी में देखिएगा तो भुवनेश्वर कुमार को 4 मैच में 3 विकेट मिली है, हेड टू हेड में ग्राउंड पर 1 मैच में 1 विकेट है। जॉर्ज हेजलवुड का रिकॉर्ड बहुत ही बेहतर है, 9 मैच में 3 विकेट, मतलब 1 मैच में ये लगातार 3 विकेट ले रहे हैं, और ग्राउंड पर 1 मैच में 2 विकेट है। बाकी यश दयाल को 2 मैच में 3 विकेट मिली है, और सुरेश शर्मा को 1 मैच में विकेट नहीं मिली है। अब जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हैं इनमें से बात कर ले तो जैकब बेथोल पिछले मैच में खेले थे,
55 रन की पारी खेले थे। लुंगी निगिडी पिछले मैच में 3 विकेट लिए थे। तो अगर सेम प्लेइंग 11 रहती है तो लुंगी निगिडी और जैकब बैथल इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो लुंगी निगिडी को आप लोग रख सकते हैं जॉर्ज हेजलवुड की जगह पर, और जैकब बैथल को आपको रखना है फिलिप सॉल्ट की जगह पर, लेकिन ज्यादातर चांस है कि वो दोनों खिलाड़ी इस मैच में वापसी करेंगे। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो दो प्रकार से टीम आपको देखने को मिलेगी। पहली टीम थोड़ी सेफ टीम रहेगी, दूसरी टीम थोड़ी रिस्की टीम रहेगी। तो सेफ टीम में मैंने बिल्कुल रिस्क नहीं लिया है। कैप्टन हमारे विराट कोहली रहेंगे, वाइस कैप्टन मार्करम रहने वाले हैं, और वाइस कैप्टन मेरे फॉर्म के हिसाब से बनाए क्योंकि दोनों खिलाड़ी बहुत अच्छे फॉर्म में हैं। विकेट कीपर से मैंने फिलिप सॉल्ट को रखा है, फिर निकलस पूरन को, फिर यहाँ पर मिचेल मार्श, आयुष बदोनी, फिर रजत पाटीदार की जगह पर आप लोग टीम डेविड को रख सकते हैं। उसके साथ में भुवनेश्वर कुमार, जॉर्ज हेजलवुड और आवेश खान को मैं रखा हूं, और आवेश खान की जगह पर दिग्विजय सराठी या फिर मयंक यादव भी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो ये हो गई हमारे यहाँ पर पहली टीम। और अगर बाई चांस मान के चलिए फिलिप सॉल्ट नहीं खेलते हैं और जैकब बैथल मतलब यहाँ पर जॉर्ज हेजलवुड नहीं खेलते हैं, तो आपको जॉर्ज हेजलवुड की जगह पर लुंगी निगिडी को रख लेना है, फिलिप सॉल्ट की जगह पर आपको जैकब बैथल को रख लेना है। अब दूसरी टीम की बात करें तो दूसरी टीम में मैं कैप्टन किया हूं निकलस पूरन को, वाइस कैप्टन फिलिप सॉल्ट को। निकलस पूरन मेरे हिसाब से कैप्टन इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि अगर लखनऊ को जीतना है तो इनका परफॉर्मेंस करना जरूरी है। उसके साथ में यहाँ पर मार्कर मिचेल मार्श, आयुष बदोनी, विराट कोहली, टीम डेविड को मैं रखा हूं अपनी टीम में, फिर मार्करम, कुणाल पांड्या, फिर दिग्विजय सराठी, आवेश खान और हेजलवुड। तो ये रहेगी दोस्तों